अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू शेफ्स पार्टनर। शेफ्स पार्टनर में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज की वीडियो का टॉपिक हमारा ऐसा टॉपिक है जो हर न्यू ट्रेडर को लिए मसला है। मतलब वो स्ट्रेटजी सीख जाता है, मनी मैनेजमेंट सीख लेता है, लेकिन प्रॉफिटेबल होने के बावजूद उसे एक मसला रहता है कि जी मुझे जितना रिस्क लेना है उसमें मैं लॉट साइज अपनी कैसे कैलकुलेट करूं। वो जितनी देर में लॉट साइज कैलकुलेट करता है, ट्रेड अपने एंट्री पॉइंट से निकल जाती है, उसे ये मसला होता है। तो मैं आज आपको बड़ा ही सिंपल तरीका, बड़ा आसान तरीका बताऊंगा, क्योंकि मनी मैनेजमेंट के बिना आप इस मार्केट में कामयाब नहीं हो सकते। रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। आपकी ट्रेड लेने से पहले आपका रिस्क कैलकुलेट होना चाहिए कि आपने अब इस ट्रेड पे कितना रिस्क लेना है। भले पिछली ट्रेड पे आपका एसएल हुआ हो या टीपी हुआ हो, हर ट्रेड का आपका रिस्क कैलकुलेट होगा तो ही आप स्टेप बाय स्टेप अपने अकाउंट को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, आप प्रॉफिट में जा सकते हैं। तो चलते हैं जी। तो लॉट साइज कैलकुलेट का तरीका बताता हूँ कि आप, बड़ा सिंपल सा तरीका होगा, कोई सर खपाने की जरूरत नहीं है। हम चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर गोल्ड के दीवाने हैं तो हम गोल्ड ही ओपन कर लेते हैं पहले। जैसे कि ये आपके सामने गोल्ड का चार्ट है। आपका जो भी बैलेंस था, $10,000 है, 20,000 है, $1,000 है, आपका रिस्क कैलकुलेट होगा। जैसे आपको मनी मैनेजमेंट पढ़ा दिया गया कि जी आपने 2% रिस्क लेना है, 3%, तो आपके पास डॉलर में रिस्क तो आ गया कि मैंने अपनी लॉट, अपनी ट्रेड पे इतना रिस्क लेना है डॉलर में। लेकिन आपको ये नहीं पता कि अब मैं ट्रेड लेने लगा, उस पर लॉट कितनी लूं, कितनी लॉट लूं तो मेरा इतना ही लॉस हो। आपको एसएल की जगह का भी पता है, क्योंकि आप स्ट्रेटजी सीख चुके हो। आपको ये भी पता है मैंने इंटर कहाँ से होना है, एसएल कहाँ पे रखना है, आपको पता है। लेकिन ये नहीं पता कि मैं लॉट साइज कितनी लूं। तो सिंपल सा तरीका है, आपने करना क्या है, इसके लिए हम साथ में कैलकुलेटर भी ओपन कर लेते हैं। ये आपके सामने कैलकुलेट आ गया। मैं सपोज ये है जी आपके पास, ये एंट्री पॉइंट है, जो भी किसी की भी स्ट्रेटजी है। मैं एक मिसाल के तौर पे कहता हूँ, यहाँ से आपने इंटर होना है, इस कैंडल के हाई से आपने इंटर होना है, इस कैंडल के लो पे आपका एसएल होगा। तो इस कैंडल के हाई पे आप ये क्रॉस हेयर लेके जाएंगे और इस कैंडल के लो तक, जहां पे आप ऐसा रखना चाहते हैं, ये जब ये खींच के लेके आएंगे, यहाँ पे आपको राइट साइड पे एक छोटी सी विंडो जो ओपन हुई है इसी क्रॉस हेयर पे, यहाँ पॉइंट नजर आ रहे होंगे। अब 3144 पॉइंट नजर आ रहे हैं, 3144। तो आपने करना क्या है, जहां से एंट्री लेनी है आपने, उस कैंडल जिस जगह से एंट्री एग्जीक्यूट करनी है और उस कैंडल के लो पे आपने लेके आना, जहां ऐसा रखना है। जो पॉइंट आपको ये शो करवा रहा है, जितने पॉइंट आ रहे हैं, आपने कैलकुलेटर पे जाना है, उतने पॉइंट आपने, जो डॉलर का रिस्क, सपोज मैंने $100 का रिस्क लेना था इस लॉट पे, तो 100 तकसीम करोगे 3150, जो भी पॉइंट वो आ रहे थे 3150, तो ये आपका लॉट साइज आ जाएगा। 0.03 की आप एंट्री लोगे अगर इस कैंडल के नीचे आपकी स्ट्रेटजी के मुताबिक आपका रिस्क है। इस तरह इसको छोटे टाइम फ्रेम में करके देख लेते हैं, 5 मिनट या 15 मिनट में। सपोज आपने जी, ये आपका सेटअप बना इस हाई पे, यहाँ पे आपने ट्रेड लेनी है। तो आप क्या करोगे, इस कैंडल के लो से आपका एग्जीक्यूट होनी है ट्रेड, यहां से लेके क्रॉस हेयर को पकड़ोगे इस कैंडल के हाई तक जहां आप ऐसा रखना चाह रहे हैं। तो ये अगर आप 10 पॉइंट भी ऊपर करते हैं तो ये 375 पॉइंट बन रहे हैं। तो करना क्या है, जो रिस्क आप डॉलर में लेना चाह रहे हैं, जो भी रिस्क आपने डॉलर में लेना है, आपने लेना है जी $20 का। 20 तकसीम 375 इज इक्वल टू, ये आपका लॉट साइज आ गया 0.05। कोई पिप्स जानने की जरूरत नहीं है क्या करना था, क्या जो आपका रिस्क डॉलर में कैलकुलेट आपके पास है, सिंपली आपने अपने रिस्क को, मतलब फार्मूला क्या है, जो आप रिस्क लेना चाहते हो उसको उन पॉइंट पे, जो आपने एंट्री पॉइंट और अपने एसएल पॉइंट के दरमियान जो फासला था वो क्रॉस हेयर से आपको पता चल गया,
उन डॉलर्स को जो आपने रिस्क लेना है उस पर डिवाइड कर देना पॉइंट पे, आपका लॉट साइज आ जाएगा। गोल्ड के लिए भी मेजर पे में AUD USD आ जाता है, इसमें हम देख लेते हैं। जैसे ये आपका समझें जी सेटअप है, इसके हाई से आपने ट्रेड लेनी है, इसके लो पे आपका एसएल होना चाहिए। 176 पॉइंट बनते हैं। आप इस ट्रेड पे $100 का रिस्क लेना चाह रहे हैं या $20 का रिस्क लेना चाह रहे हैं, जो भी लेना चाह रहे हैं, 176 पॉइंट बन रहे थे, तो हम क्या करेंगे जी, यहाँ पे हम $30 का रिस्क लेना चाहते हैं। 30 तकसीम 176, 0.17 की लॉट आप लोगे इस जगह पे। अगर आप इस जगह से ट्रेड आपकी ओपन होती है, आपके जो भी आपका सेटअप है, जो भी स्ट्रेटजी, और आपका एसएल अगर इस जगह पे होता है तो 0.17 के आप रिस्क लो, यहां तक आपका $30 का रिस्क बनेगा। जो भी आपकी क्योंकि स्ट्रेटजी एसएल के बिना नहीं होती, एसएल पहले से डिफाइन होता है कि किस जगह पे आपका एसएल होगा, ये आप जो ट्रेड लेने लगे हैं। मतलब हर ट्रेड में आपके पास एंट्री की जगह भी होती है, एंट्री आपकी कहाँ पे है, एसएल कहाँ पे है। ये दो चीज डेफिनेट हर जिस स्ट्रेटजी में नहीं है वो तो स्ट्रेटजी नहीं है ना। तो जिस स्ट्रेटजी में आपको पता है कि मैंने इंटर यहां से होना है, एसएल इस जगह पे रखना है, तो सिंपली एंट्री जगह और एसएल की जगह तक आप क्रॉस हेयर को लेके आएंगे। जो पॉइंट बता रहा है, जो आप रिस्क लेना चाह रहे हैं, उसको उन पॉइंट्स पे डिवाइड करें, जो जवाब आएगा वो आपकी लॉट साइज होगी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी को समझ ना आई हो, वीडियो ज्यादा डिटेल में बनानी है, कमेंट्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह इस पे मजीद ट्राई करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। लेकिन होप के ये समझ आ गई होगी। ये बड़ा कॉमन सा मसला जो हर किसी को फेस करना पड़ता है। वस्सलाम।